कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। रिश्ते तो चंदन की तरह होने चाहिए, टुकड़े हजार हो जाएं पर सुगंध कभी न जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शनि है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, और साथ ही साथ आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति है जो राशि से 2nd भाव में स्थित है और शनि की उस पर दृष्टि है। तो शनि और बृहस्पति दोनों का यहाँ पर संबंध हो जाता है आपके लाभ के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब दिसंबर 2023 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं या फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं, दोनों ही यहाँ पर फायदे में रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में, या वो फैक्ट्री में लेबर क्लास है, या आप खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसी स्थिति में ये समय आपके लिए बहुत बड़े गेन का, बहुत बड़ी सक्सेस का, बहुत बड़े लाभ का है। यहाँ पर आप समझबूझ से थोड़ा सा भी अच्छे ढंग से प्लान करके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम आपके हाथ लग सकता है, या जो ड्यू पेमेंट है वो आप निकलवा सकते हैं। व्यवस्थित ढंग से जो काम करेंगे, अर्थात जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के लोग हैं, ठीक, आप चाहे मैकेनिक हैं, आप चाहे प्लम्बर हैं, आप चाहे इलेक्ट्रीशियंस हैं, आप चाहे केमिस्ट हैं, या कोई और ढंग से समाज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। ये समय काल आपको गेन देने के लिए बाध्य है, या ये बोल सकते हैं वे लोग ज़्यादा फायदे में, लाभ में रहेंगे। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले भी यहाँ पर ज़बरदस्त गेन में रहेंगे, सक्सेस देखेंगे। और जो लोग जो अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है या राजनीति से संबंधित है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भारी संभावना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड लाभ कमाने की, प्रॉफिट कमाने की। प्रोफेशनल्स की बात करें तो जो लोग जो डॉक्टर्स हैं या लॉयर हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त सक्सेस की स्थिति है। और जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एजेंसी बिजनेस, कमीशन, ब्रोकरेज का काम करते हैं, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं, या फिर ऑटोमोबाइल से संबंधित हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी सेल, बहुत बड़ी बिक्री की स्थिति आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़बरदस्त सक्सेस भी मिलेगी, ज़बरदस्त गेन भी मिलेगा, और यहाँ पर आपके लाभ का रेशियो बढ़ जाएगा। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर पीली दालों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी और केसर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मसूर की दाल पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मिर्ची पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, स्टॉक किया जा सकता है। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर, गोल्ड बॉन्ड पर, या फिर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, रियल एस्टेट से संबंधित हो, फाइनेंस से संबंधित हो, या बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित हो, और या एजुकेशन से संबंधित कोई स्टार्टअप हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड और साथ ही साथ जो ज्वेलरी की कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। सब मिला करके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें या फिर कोई और ढंग से इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आपके लिए फ़ायदे की स्थिति रहेगी। समय आपको सपोर्ट कर रहा है और ये समय आपके लिए 1 मई 2024 तक इसी ढंग से सपोर्ट करता रहेगा। जो मैंने आपको बताया है इन्वेस्टमेंट के साधन, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपको दिसंबर 2023 में परिवार के साथ में वार्तालाप बहुत ज़्यादा होगा, या कोई बात पर डिस्कशन भी हो सकता है, लेकिन जो वाद विवाद खड़ा होगा वो एक्सपेंसेस को लेकर के होगा, खर्चों को लेकर के होगा कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या व्यर्थ के खर्चे कर रहे हैं, उस और उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपको जो भी घर के बुजुर्ग हैं उनकी बात माननी चाहिए, और जो पैसा व्यर्थ में बह रहा है या फालतू मदों पर खर्च हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। और सब खर्चे के लिए घर का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में यदि कोई बड़े बच्चे हैं वो खर्चे कर रहे हैं, छोटे बच्चों पर नहीं हो रहा है, तो आपस में खींचतान की स्थिति आ जाती है।
और यूँ भी शनि की साढ़े साथी में जितना अपनी जुबान को शांत रखेंगे, जितना फालतू चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा की और आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में दिसंबर 2023 में आप में से जो एग्रीकल्चर से संबंधित, डेयरी फार्म से संबंधित या डेयरी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कोई न कोई नई फसल को लेकर के, नए ढंग की खेती को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के कोई अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। या आईटी सेक्टर के लोग, फाइनेंशियल स्थिति के लोग, या फिर वो लोग जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के या फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप में से वे लोग जो इतिहास का सब्जेक्ट लेकर के, या फिर स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आने वाले समय में 16 दिसंबर से जब सूर्य राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगी। आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगा। और उस स्थिति में यदि कोई एग्ज़ाम आपके होते हैं, इंटरव्यू होता है, तो उसमें आप निश्चित तौर पर सफल सिद्ध होंगे। आइए अब बात करें संतान सुख पर। तो दिसंबर 2023 में संतान का यात्राओं पर ज़्यादा जोर रहेगा या एक्सपेंसेस पर ज़्यादा जोर रहेगा, और आपकी संतान विदेश का मोह जाग सकता है, बाहर जाकर के पढ़ने की स्थिति आ सकती है। हो सकता है उनके कुछ फ्रेंड्स बाहर गए हों, या फिर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से अपने आप को डेवलप करना है, उस और उनका ध्यान जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने खुद की चादर देखते हुए ही आगे पाँव पसारने हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री के लिए बाहर जाना तो सही है, सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना कोई सही उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। पैसे की बर्बादी मुझे ज़्यादा समझ आती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, वो अपनी संतान को कोई भी स्टडी के लिए बाहर भेज सकते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये व्यर्थ की स्थिति, या ये बोल सकते हैं बहुत बड़ा बोझ हो सकता है, जहाँ पर कि आपको शिक्षा पर पैसा खर्च करने पर भी रिटर्न उतना नहीं मिले, या आप जितना यहाँ इंडिया में कमा रहे हैं उतना ही बाहर जाके भी कमाएंगे। उससे अच्छा आप इंडिया में ही रह करके स्टडी कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कीजिए, परिवार के साथ में भी रहेंगे और साथ ही साथ उतना ही कमा पाएंगे जितना बाहर कमा रहे हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपको दिसंबर 2023 में इन्फेक्शन से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक से संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से परेशानी हो सकती है, या स्टोन की समस्या से तकलीफ हो सकती है, उस और आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो महिलाएं, उन्हें गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें और ज़्यादा केयरफुल रहना है, और ज़्यादा ध्यान रखना है, या बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जो वृद्ध लोग हैं, वो लोग जॉइंट्स पेन से परेशान हो सकते हैं, या स्पेशली अपने पाँवों के ठंडे होने से परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अपनी केयर भी करनी है, और हो सके तो मतलब जो ऊनी जुराबें होती है वो पहन करके रखें। सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा हाथ पांव ही ठंडे होते हैं। तो वो जो बुजुर्ग हैं उनको ध्यान है क्या देखभाल करनी है, लेकिन आप किसी डॉक्टर की सलाह से भी ये उपयोगी जो भी केयर है वो केयर कर सकते हैं। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो वो स्थिति आपको दिसंबर 2023 में यात्राओं में आ सकती है। यात्राओं में परेशानियां हो सकती है, दुखी होना पड़ सकता है, सामान खोने जैसी स्थिति आ सकती है, वो दिखाई दे सकती है, या फिर यात्राओं में कोई विवाद खड़ा हो सकता है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहें और प्रैक्टिकल होकर के यात्रा करें, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में दाम्पत्य सुख में मोह की अधिकता जागृत हो जाएगी, या ये बोल सकते हैं आपका इम्पैक्ट, रेस्पेक्ट, रिगार्ड बढ़ जाएगा, अपनत्व बढ़ जाएगा, स्नेह की स्थिति ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है। और ऐसी स्थिति जब 7th भाव में केतु है, तो केतु एक चीज़ के प्रति लालच ज़्यादा कर देता है। तो यहाँ पर 7th हाउस में केतु होने से, जो कि 30 अक्टूबर से ही आए हुए हैं यहाँ पर, उस स्थिति में यहाँ पर दाम्पत्य सुख में कुछ विशेषता, कुछ नवीनता दिखाई देगी। आप में से बातचीत ज़्यादा होगी, हंसी मजाक ज़्यादा होगी, नोकझोंक ज़्यादा होगी, या संगीतमय वातावरण हो सकता है, एक दूसरे को छेड़खानी हो सकती है। तो सब मिलाकर के उम्र कोई भी हो, दाम्पत्य सुख में कुछ अलग हट करके देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, महिलाओं की, गृहिणियों की। तो अब दिसंबर 2023 में आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सेकंड चीज़, बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में उलझने से समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है।
प्रैक्टिकल सोच के साथ में स्टेप लेना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा दबते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सुनते रहेंगे तो सामने वाला आपको और ज़्यादा प्रेशर में डालता रहेगा, और ज़्यादा सुनाता रहेगा या हावी हो जाएगा। उस स्थिति में आपको अपने आप को भी यहाँ पे स्वाभिमान की रक्षा करनी है, रिश्तों को भी बचाना है। तो ऐसी स्थिति में सामने भी आना पड़ता है, आपको बोलना भी पड़ता है या प्रैक्टिकल स्टेप भी लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल स्टेप लेकर के अपने आप को रिलैक्स कर लिए वो ज़्यादा बेटर है। मन में घुटते रहेंगे तो आपको कोई और बीमारियां हो सकती है, परेशानियां आ सकती है। उससे आपको फाइट करने का मतलब यही है कि आप अपने संतान और अपने जीवन साथी दोनों से अन्याय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने खुद की देखभाल सबसे पहले करनी है। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर दिसंबर 2023 में संदेह की स्थिति उत्पन्न होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, साजिश का शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी के अनजाने बुलावे से अनजान जगहों पर नहीं जाएं, या किसी को भी मिलने के लिए नहीं बुलाएं जो आपसे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है। यहाँ पर साजिशों का शिकार हो सकते हैं, आप बदनाम हो सकते हैं, कोई न कोई आप स्कैंडल में फंस सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा और इसको बहुत ही संभल करके मान निकालें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे या उनकी उपयोगिता सिद्ध होगी। जो फाइनेंस के क्षेत्र में है, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के क्षेत्र में, शेयर मार्केटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, और या फिर गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपका कामकाज का वॉल्यूम बढ़ेगा, आप वॉल्यूम के साथ में आप खुद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे या बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे। आप कुछ नया कर सकते हैं या नए ढंग से एसोसिएशन में आ सकते हैं, या फिर आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। जो लोग ट्रेडिंग में हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, या वो लोग जो दुकानदार हैं, उनकी स्थिति में यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। स्पेशली वो लोग जो कागज़ का काम या कपड़े का काम, प्रिंटिंग का काम, और या फिर वो लोग जो मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का काम करते हैं या कंप्यूटर का काम करते हैं या कंप्यूटर से संबंधित सामग्री बेचने का काम करते हैं। 16 दिसंबर से जो अनाज का काम करते हैं या गोल्ड का काम करते हैं, वे लोग भी फ़ायदे में आ जाएंगे। उन लोगों का कामकाज भी बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग मिठाई का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यदि उनको बहुत बड़ा ऑर्डर लेना है तो राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में आए, नेताओं के संपर्क में आए, समय से पहले ऑर्डर ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 दिन जो दिसंबर है उस दिन रिजल्ट आने वाले चुनावों के। तो जो पार्टी चुनाव जीतेगी वो बहुत जगह पे मिठाइयाँ बांटेगी, लड्डू बांटेगी, तो वो आपको ऑर्डर हासिल करना है। उसके लिए थोड़ी दौड़ भाग करने की आवश्यकता है, या थोड़ा सा मैनेजमेंट को सुधारने की आवश्यकता है। सर्कल को यूज़ कीजिए, अपना संपर्क सूत्र बढ़ाइए। और यदि आपके पास स्टाफ नहीं है तो समय पर स्टाफ को बुला लीजिए, स्टॉक ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल दिसंबर 2023 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़ेसाती आपको स्टार्ट ही हुई है, पहला जो भाग होता है, पहला चरण ही आपको चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको नियमित तौर पर 8 अगस्त 2029 तक शनि के उपाय करते रहने पड़ेंगे। तो आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है, और इसमें भी दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, चाहे काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा, और या उड़द की दाल, और या फिर और कोई चीज़, काली चीज़ आपको समझ में आती है, तिल समझ में आ सकते हैं, या तेल दे सकते हैं। बैंगन की सब्जी बना करके ये पूरी के साथ में बांट सकते हैं, चने की सब्जी बना करके पूरी के साथ में बांट सकते हैं। और या दवाइयों का आप दान कर सकते, जिसको ज़रूरत है उसे दवाइयाँ बांट सकते हैं या दवाई दिलवा सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए लोग जो ओरिजिनल रत्न नहीं धारण करके सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, जिसे उपरत्न कहा जाता है, वो धारण करते हैं। वो बहुत सस्ते होते हैं। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करेंगे। इससे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है।
आप अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को भी धारण, आप अपनी राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट है उसको भी धारण करके अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बना सकते हैं, जिससे आपकी लाभ प्राप्ति की या फाइनेंस की जो नीड है वो पूरी हो सकती है, उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। समय समय पर करवाते रहना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो जरूर करवाना चाहिए। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की या समस्याओं के समाधान की या जिज्ञासा पूर्ति की, तब आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आप अपनी सभी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम, वो समस्या चाहे आपकी पर्सनल से पर्सनल हो सकती है, निश्चिंत होकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो मैं आप तक लिखित रूप में पहुंचाऊंगा। और आप में से वो लोग जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो जोधपुर आ सकते हैं, लेकिन जोधपुर आने से पहले आप सिर्फ एक बार स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी कर लें कि मैं जोधपुर में कब कब हूँ, तो आप जोधपुर में आ सकते हैं। आप जोधपुर के आसपास बहुत सी घूमने की जगह है, वहाँ घूम सकते हैं। और एक पंथ दो काज वाली स्थिति में जन्म कुंडली का डिस्कशन भी हो जाएगा और आप जोधपुर जैसे शहर में घूम भी लेंगे, जो कि ऐतिहासिक है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।